बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में। आज इसमें मैंने बनाया है चिकन और काली मिर्च का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से ये बन गया था और बहुत ही टेस्टी था। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। अगर एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो डेली बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसमें मैंने नमक, काली मिर्चें और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसके अलावा मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच दही, और इसको अच्छी से हमने मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देना है। मैरिनेशन है इसकी तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको रखना है, या अगर आपको जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके हमने इसको छोड़ देना है, और इसके बाद हमने इसका कुछ हरा मसाला तैयार कर लेना है जो इसमें इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ये देखें, अदरक और लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगी। हरी मिर्चें और काली मिर्चों का इस्तेमाल होगा, और अच्छे से इसको कूट के मसाला तैयार कर लिया है। सबसे पहले जो है मैंने ऑयल गरम कर लिया, और इसमें मैंने चिकन के जो पीसेस थे अच्छे से उसको हमने भूनने के लिए ऑयल में छोड़ दिया है। हमने चिकन को इतनी हद तक भूनना है कि इससे सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इस पे अच्छे से गोल्डन कलर के डॉट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तब तक के लिए वीडियो के साथ रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। ये देखें, 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चिकन जो है अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। फ्राई हो चुका है आधा, और इसकी हमने साइड चेंज करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से, और बाकी के जो साइड्स हैं वो इसी तरह से हमने इसको चेंज कर करके अच्छे से पका लेना है। इसको 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया था इस तरह से। ये देखें कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है। ऐसे समझे ये पूरा कंप्लीट इधर ही हमने इसको पका लिया है। 6 से 7 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखें और किस तरह से ये यमी सा हमारा चिकन का वाइट कौरमा तैयार होता है। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे तभी आप इतनी मज़ेदार सी रेसिपी घर में बना सकेंगे। तो ये देखें, अच्छे से चिकन जो है भुन चुका है, चिकन के पीसेस गोल्डन हो चुके हैं और इसका पानी जो है सारा रिलीज़ हो चुका है। आप इसी तरह से सेम भूनिएगा, और इसके बाद हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा हमने जो अदरक लहसुन का और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे, उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है। आप चाहें तो और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी में ही इसको बनाऊंगी। ये देखें, थोड़े से हमारे पास प्याज थे, वो भी हमने इसमें कट करके डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चॉप करके या पेस्ट बना के डाल सकते हैं। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला टेस्ट के लिए वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। चाहें तो आप पाउडर मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी स्टेज पे आप डालें ताकि इसकी भुनी हुई खुशबू आए। दही डालेंगे, 1 कप के बराबर दही थी। इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला किया था, वो डाल दिया है इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स करके हिलाएंगे। नमक भी डाला है, बाकी के मसाले हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि चिकन को पहले से हमने मसाला डाल के भुना हुआ है, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल हमने पहले किया हुआ है। गरम मसाला भी आपके सामने डाल दिए है। इसके बाद दही डाल के दही को थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हमने इसमें चिकन डाल दिए है ताकि चिकन भी इसी के साथ पकता रहे और दही भी साथ ही में पक जाए। चलें जी, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं, और हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे इसको डाल देना है पकने के लिए, ताकि चिकन भी अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर ले और चिकन गल भी जाए। तो साथ में थोड़ा सा जब दही का पानी ड्राई हुआ और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई ना, तब मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी क्रीम थी तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये भी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी हो जाता है। तो चलें जी, इसको अच्छे से पकाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसमें पानी डाल दिया, और इसको कवर लगा के मैंने 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया। पानी थोड़ा सा वही क्रीम वाला था, उसमें डाल के हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और 1 लीमू मैंने इसमें निचोड़ा। अगर आप के पास लीमू नहीं है अवेलेबल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दही काफ़ी है, इसमें लीमू निचोड़ दिया, और इसको कवर लगा के हमने छोड़ दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। हल्की आंच पे, बिल्कुल ही हल्की आंच रखी थी।
ताकि ग्रेवी ज़्यादा ड्राई भी ना हो और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। देख सकते हैं कि चिकन कितना ही अच्छे से टेंडर हो चुका है और लुक आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार है। अब देखें लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्चें, आधा चम्मच, ये चिकन के लिए काफ़ी हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको हमने ये देखें समझें कि हमारा जो चिकन काली मिर्च का जो कौरमा है वो बिल्कुल तैयार है। एक इलायची इसमें डाली है। क्लिप स्किप हो गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख के समझ के और इस तरह से आप बनाइएगा। चलें जी, हमारा चिकन का कौरमा बिल्कुल तैयार है और चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी करें और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। तो वीडियो के साथ रहें और वीडियो के एंड तक देखें। अब आप बारी आती है चिकन को डिश आउट करने की। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी माशाल्लाह से हमारी चिकन काली मिर्च का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको कौरमा और वाइट कढ़ाई भी बोल सकते हैं, चिकन वाइट कढ़ाई भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और दिल को खुशी मिलती है। उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और अपनों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी और इतना ये जूसी और टेंडर था ना, आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी बोटियां गली हुई हैं। तो इसी तरह वीडियो के साथ रहें और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मज़ीद अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।